दिल्ली एनसीआर में रुक रुक करके सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम काफी सुहाना हो गया है और हवा की रफ्तार भी कुछ बढ़ी है और इसके साथ ये उम्मीद भी कि आने वाले कुछ दिन लोग सुकून से सांस ले पाएंगे। जहरीली हवा से कुछ राहत मिलेगी। 2-4 दिन बाद ही सही, चैन की नींद तो जरूर आएगी। बिल्कुल हुसैन, हवा लगातार खराब हो रही थी। दिल्ली वाले 12 और 15 गुना ज्यादा खराब हवा में सांस ले रहे हैं और इसका असर उनकी नींद पर भी तो पड़ रहा था। एक तो खराब लाइफस्टाइल, काम का दबाव, ऊपर से प्रदूषित हवा। लोग 8 घंटे चैन की नींद भी नहीं ले पा रहे थे। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की वजह से ज्यादातर नींद बार बार डिस्टर्ब होने की शिकायत कर रहे थे। वो एक शेर है ना, तुम्हें नींद नहीं आती तो कोई और वजह होगी। अब हर ऐब के लिए कसूरवार इश्क तो नहीं है। बहरहाल, वैसे इन दिनों लोगों की नींद उड़ाने में प्रदूषण भी कसूरवार है, गुनहगार है। भले ही रात में बारिश हुई है और थोड़ी राहत मिली है, लेकिन 2-4 दिन बाद सवाल फिर से वही होगा, आखिर दम घोटू हवा में सांस कैसे ली जाए? ज्योत्सना, सांस कैसे ले? अब ये तो हम सबको स्वामी जी रोज बताते हैं कि सांस कैसे लें, लेकिन अच्छी बात यह है कि सांस लेने के लिए कुदरत भी मेहरबान हुई है। अच्छी सांस लेने के लिए तभी बारिश हुई है। और सवाल ये भी कि प्रदूषण का नींद से कनेक्शन क्या है। तो हम आपको बता दें कि जहरीली हवा में मिलकर जो प्रदूषण के कण शरीर में जा रहे हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक, लंग्स पर भी जम रहे हैं, जिससे लोगों को मीनाक्षी सांस लेने में परेशानी हो रही है। और रात में सोते वक्त कई बार सांस की ये दिक्कत जब बढ़ जाती है तो फिर अचानक से आंखें खुल जाती हैं और जिनको पहले से ही स्लीप एपनिया की परेशानी है उन पर तो नींद में सांस रुकने का खतरा भी बढ़ा रहता है। इसके अलावा बेडरूम में एयर पोल्यूशन के हाई हो जाने से, उसके लेवल के हाई होने से और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भी नींद कई बार डिस्टर्ब होती है, जिससे सेहत भी बिगड़ने लगती है, क्योंकि नींद की कमी से स्ट्रेस, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और मोटापे का खतरा भी बढ़ता है। अब पोल्यूशन से भी बचना है और सुकून की नींद भी चाहिए। इसके लिए तो योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में हमें चलना ही होगा और जानना होगा यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय जो स्लीप एपनिया के मरीजों को भी ठीक कर देंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। आज तो दिल्ली एनसीआर में भी दौड़ लगाई जा बहुत बहुत प्रणाम। और हाँ, ये बात ठीक कह रहे हैं आप, दिल्ली एनसीआर में भी दौड़ सकते हैं। अरे हम यहाँ तो बहुत देर से दौड़ रहे हैं और दौड़ करके भी एक सुकून मिलता है। और यहाँ पर भी आसमान में बादल छाए हुए हैं, कभी भी वर्षा तो हो सकती है। और हमारे यहाँ तो देखो, इधर पीपल का पेड़, इधर जो है जामुन का पेड़ है, चारों ओर पेड़ है और प्रकृति का इतना सुंदर सुरम्य वातावरण है। चलो दौड़ो, दौड़ लगाओ। अब दिल्ली वाले भी दौड़ सकते हैं। पहले आर्टिफिशियल कराने की सोच रहे थे, हाँ। अब आर्टिफिशियल बारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रकृति ही संतुलन कर देगी। स्वामी जी, आज सुबह जब सोकर उठे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना खूबसूरत बाहर का नजारा देखने को मिल रहा है। मैंने बहुत दिनों के बाद नीला दिखाई दिया। 2 बार देखा मैंने, मुझे विश्वास नहीं हुआ। आपको लगा कि मैं कहीं दूसरी दुनिया में तो नहीं आ रही। हरिद्वार पहुंच गए स्वामी जी हम सुबह सुबह। गहरीली दुनिया से स्वर्ग की दुनिया की अनुभूति हो रही। तो 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक और 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, पूरा श्वसन तंत्र और पूरा नाड़ी तंत्र, उसमें यदि गलत हवाएं बहती हैं तो स्लीप पैटर्न भी खराब होता है। फिर स्लीप एपनिया, स्नोरिंग, नींद पूरे नहीं आना और अनमनस्क से रहना, उत्साह न रहना, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स, आंखों के, स्किन के, लंग के, हार्ट के, लिवर, किडनी के डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं। तो कम से कम एक तो 5 मिनट ऐसे दौड़ा करें, 1 और ये 2 अभ्यास तो अवश्य किया करें। और फिर जो पूरे कर सके तो उनको पूरा भी करना चाहिए। तो अभी हमारे जो सन्यासी हैं, इन्होंने तो योग से तप कर करके अपने पूरे तंत्र को, शरीर तंत्र को, जीवन तंत्र को
स्वामी जी देखिए, आप जहां खड़े हैं वहां तो मौसम सुहाना रहता ही है, सूर्य नमस्कार। एनसीआर वालों का नसीब कि उन्हें आज की सुबह बहुत सुहानी मिली है, लेकिन फिर वही कुछ दिनों के बाद पोल्यूशन की मार, बढ़ता हुआ पोल्यूशन का लेवल, और ये बढ़ता हुआ पोल्यूशन का जो लेवल है वो बहुत तरह की बीमारियां भी दे रहा है। और एक दिक्कत स्वामी जी इसकी वजह से नींद की बढ़ रही है। नींद की कमी भी शुगर, बीपी, और हार्ट डिजीज, ओबेसिटी जैसी बीमारियों को एक तरह से दावत देती है। तो ऐसे में नींद पर प्रदूषण का असर कैसे पड़ रहा है, नींद से क्या कनेक्शन है, एक तो ये भी बताइए, और फिर बचाया कैसे जाए नींद को डिस्टर्ब होने से। तो नींद अच्छी नहीं आती, इसके कई कारण हैं। उसमें एक बड़ा कारण पोल्यूशन है। पोल्यूशन से जब गंदे हवा के कण हमारी रक्तवाहिनी धमनियों के साथ शरीर में जाते हैं तो बॉडी रिएक्ट करती है, और दिमाग क्योंकि हमारा बहुत संवेदनशील है, ब्रेन के न्यूरॉन्स पर, किडनी के जो है हमारे नेफ्रॉन्स के ऊपर, हमारे लंग के अल्वोलाइज पर, जो भी बॉडी के सेंसिटिव पार्ट्स हैं, संवेदनशील जो हमारे शरीर के घटक हैं, उन पर सबसे ज़्यादा बुरा असर होता है। और ब्रेन क्योंकि बहुत संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव होता है, और वो रिएक्ट करता है, और जब वो रिएक्ट करता है तो फिर जो एक नैसर्गिक प्रक्रिया है नींद आने की, जी, मेलाटोनिन से लेकर के डोपामिन से लेकर के जो अच्छे हार्मोन्स हैं उनका सिक्रेशन कम हो जाता है, और स्ट्रेस हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो उसमें एक तो ये भुजंगासन, ऐसे आराम आराम से मध्यम गति से या तीव्र गति से करें, इससे नींद का पैटर्न भी अच्छा होगा। दो आसन बहुत जरूरी है, भुजंगासन और मरकट आसन। जो योगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार ना भी कर पाए तो ये दो अवश्य करें। तो प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, ये स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, और मेलाटोनिन, डोपामिन जो अच्छे हार्मोन्स है ना, इनका सिक्रेशन कम हो जाता है, और पूरे शरीर में एक अव्यवस्था होने लगती है। तो नींद अच्छी आए इसके लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, शुद्ध विचार भी चाहिए, शुद्ध आहार भी चाहिए। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में जब शुचिता होती है ना, जिसके तन में या मन में कोई, तन में रोग हो, मन में खोट हो, उसको भी नींद पूरी नहीं आती है। जिनके मन में आंधी तूफान, उथल पुथल, आपाधापी, उधेड़ बोन, उथल पुथल मची हुई है ना, उनको भी नींद नहीं आती है। जिनका चित्त परिष्कृत नहीं है, जो हमेशा पर स्त्री पर पुरुष के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरों के बारे में जो बुरा सोचते रहते हैं, उनको भी नींद नहीं आती है। जो ब्रह्मचारी हैं वो अपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, जो गृहस्थ हैं अपने गृहस्थ धर्म के इतर जो पापपूर्ण संबंधों के बारे में, विवाहेतर संबंधों के बारे में सोचते हैं, जो धोखाधड़ी का जीवन जीते हैं, जिनके जीवन में प्रामाणिकता, पारदर्शिता नहीं है, उनको नींद नहीं आती। जिनकी लाइफ में कर्ज है उनको भी नींद नहीं आती। जिनका शरीर नहीं थकता है, एक बार मैं कहता हूँ सुबह उठ करके शरीर को थका लो, 100 बार चलो फास्ट करो, ऐसे ये 100 बार ऐसे भुजंगासन करना है, 100 बार ऐसे भुजंगासन अथवा 100 बार ऐसे दंड लगा ले, ऐसे ये पूरे फास्ट ऐसे। अब हमारे सन्यासी तो अभ्यस्त है ऐसे, इसलिए तो 100 बार कर लेंगे, बाकी एक दिन में 100 बार मत करना, नहीं तो कहेंगे पापा ने हाथ गोड़े तोड़ दिए। तो धीरे धीरे करके 25-25 करके मसल्स टूटने की शिकायतें आएंगी। एक बार पूरा शरीर को थका ले, थकान पूरी नहीं होती, श्रम पूरा नहीं होता, इसलिए भी विश्राम नहीं होता। श्रम पूरा होगा तो विश्राम भी पूरा, ये भी एक बात है, ये भी एक बात पूरा होगा तो निश्रेयस भी पूरा होगा, प्रवृत्ति पूरी होगी तो निवृत्ति भी पूरी होगी। बहुत ज्यादा आराम तलबी की वजह से भी नींद गायब होती है जो है। अच्छा स्वामी जी देखिए, पोल्यूशन ने एक तरफ जो सेहतमंद लोग हैं उनकी नींद को खराब किया है,
लेकिन जो पहले से स्लीप एपनिया के मरीज हैं उनकी परेशानी तो और बढ़ जाती है। सोते सोते सांस के रुक जाने का डर बढ़ जाता है। दिल्ली एनसीआर में तो पोल्यूशन का लेवल वैसे भी खतरनाक स्टेज में रहता है। हालांकि आज जो है 100 के नीचे है, लेकिन ये कितने दिनों रहेगा ये भी देखने वाला बात होगी। लेकिन स्वामी जी ऐसे में वो क्या सावधानी बरतें जो पहले से स्लीप एपनिया के मरीज हैं, ताकि उनकी नींद में खलल भी ना पड़े, और दूसरा जो सांस रुक जाने की कई बार शिकायत आती है उससे भी वो बचे रहें। हमारे आपको तो आप तो 100 पर ही खुश हो रहे, हमारे यहाँ तो 10 के नीचे। अरे स्वामी जी क्या मैं बताऊं। स्वामी जी सोचिए, जहाँ 500 1000 पहुंच चुके हैं उनके लिए तो 100 ही ठीक है। ये सपना जैसा लग रहा है आपको। इसके लिए तो नशे करना चाहिए, जल नीति और सूत्र नीति करनी चाहिए। तो ये जल नीति और सूत्र नीति भी हमारे बालक यहाँ कर रहे हैं। आज मैं कुछ थेरेपियों के बारे में भी अंत में बताने वाला हूँ। सिरोपिच्चू से लेकर के, सिराभ्यंग से लेकर के, शिरोधारा से लेकर के लीज थेरापी, ये बड़ी जबरदस्त है। इसका एक पूरा साइंटिफिक मैकेनिज्म है। ऐसे ही कहीं से जोंक लेकर के कहीं माथे पर, कहीं आंखों पर, चेहरे पर नहीं लगा लेना। ऐसे ही कहीं कुछ लपेट करके नहीं बैठ जाना। ऐसे ही कुछ सिर पर मत डाल लेना। इसके पूरे वैज्ञानिक विधान है, वो आज अंत में हम समझाएंगे। अभी तो 10-20 बार से शुरू करके 25-50 बार ऐसे, यह पूरा भुजंगासन, फिर सर्वासन, मरकटासन, ये नींद के लिए बड़े जबरदस्त है। तो सुबह सुबह अणु तेल से नशे करना, षडबिंदु तेल से नशे करना, जिनकी नाजुक प्रकृति है, आलमंड ऑयल या वॉलनट ऑयल से, बादाम या अखरोट के तेल से नशे करना, और ओंकार गायत्री का ध्यान करना, अपने स्वरूप का ध्यान करना। मैं उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान का, परमात्मा का अंश ऋषियों का वंश हूँ, वंशधर हूँ मैं आत्मा। मैं स्वस्थ हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। अपने आत्म स्वरूप का चिंतन जो करते हैं, अपने स्वरूप में रहते, अपनी निजता में रहते हैं, अपनी निजता को कभी नहीं खोते। अथ योगानुशासनम, देखो योग सूत्रों में कितनी बड़ी तत्व है। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। जो अपने स्वरूप में रहते हैं, अपनी निजता में रहते हैं, वे सदा स्वस्थ रहते हैं। उनको नींद बहुत अच्छी आती है। अपने स्वरूप में रहना, अपनी निजता को कभी नहीं खोना। आहार में 1 चम्मच गाय का घी सिर पर लगा भी लेना, गाय का घी नाक में भी डाल लेना। ब्राह्मी घी तो और अच्छा है। और लोग ना लहसुन प्याज को तामसिक करके बहुत ही अनादर करते हैं। जो हमारे वैष्णव परंपरा, कृष्ण के उपासक, अलग अलग कुछ परंपराओं में, स्वामीनारायण में, कुछ ऐसे ही जैनों में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, ये तामसिक होते हैं। लेकिन इसमें कोई हिंसा नहीं है। जो नहीं खाते उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन जो खाते हैं, प्याज कच्चा सलाद के रूप में खाना चाहिए। जो प्याज नहीं खाते हैं उनको पोषदाना और मखाने की खीर खानी चाहिए। ये सामने रखी हुई है। फिर एक और बात बताना चाहता हूँ। लहसुन और प्याज कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, अर्थराइटिस के लिए, पाचन तंत्र के लिए, नींद के लिए तो परम औषधि है प्याज। जो पायलट होते हैं ना, उनका दारू का भी टेस्ट होता है, और यदि किसी ने प्याज खाया हो तो फ्लाइट नहीं उड़ा सकता, क्योंकि प्याज खाने वाले को कभी भी नींद आ जाती है। हाँ, ये बड़ा अच्छा है प्याज, कच्चा प्याज सलाद के रूप में रोटी के साथ। हम तो चटनी, प्याज, गंठे और फिर दही साथ खा पी करके बड़े हुए। फिर हमने छोड़ दिया लहसुन प्याज, लेकिन औषधि के रूप में अभी भी मैं कहता हूँ, चाहे वात रोगों में लहसुन कल, वात में, कोलेस्ट्रॉल में, हार्ट डिजीज में, बॉडी को डिटॉक्स करना हो तो प्याज तो कच्चा, और लहसुन गाय के घी में भूनने से उस, और थोड़ा सेंधा नमक डाल देते हैं, फिर भून करके उसको चीरा मार के गाय के घी में भून देते हैं, तो उसके दुर्गंध और उसकी तामसिकता दोनों ही दूर हो जाते हैं। तो फिर कोई भी सेवन कर सकता है। तो खैर, जो प्याज का सेवन करते हैं उनको भी नींद बहुत अच्छी आती है। और अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार गायत्री का ध्यान, और मेधा इष्टि से हवन जो यहाँ पर चल रहा है, हमारे एक पूज्य सन्यासी कर रहे हैं हवन। यह हवन बड़ा जबरदस्त है।
गायत्री ओंकार की महामृत्युंजय की उपासना के साथ योग यज्ञ साधना ये जो कर लेते हैं, और जिनको नींद नहीं आती उनके लिए हमने मेधावटी तो पहले बताई हुई है, एक हमने औषधि बनाई है साहब, उसका नाम है स्लीप ओम। ये दिसंबर महीने तक पूरे हिंदुस्तान को हम पहुंचा देंगे। जो स्लीपिंग पिल्स खाते हैं वो स्लीपिंग पिल्स छूट जाएंगे। एक बहन आई अभी विदेश से, बोली जी मैं तो 3-3 खानी पड़ती हैं, एक से तो नींद भी नहीं आती। उनकी डोजेज बढ़ती चली जाती है और ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बड़ी हार्मफुल होती है नींद की दवाइयाँ। तो खैर अभी ऑर्डर में से मंगा सकेंगे, बाद में उनको हम पूरे देश में ही पहुंचा देंगे। स्लीप ओम बड़ा जबरदस्त है। तो मैं कह रहा था मरकट आसन जो अभी मैं कर रहा था इसको करें, उससे भी नींद अच्छी आएगी। और शेष ये पवन मुक्तासन, और फिर जो मोटे होते हैं ना, जिनको मोटे हैं, जिनको स्नोरिंग स्लीप एपनिया है, उनको भी नींद नहीं आती। हाँ? कुछ लोग सोचते हैं और ये तो खर्राटे मार के सो रहा है। खर्राटे मार के सो नहीं रहा, खर्राटे मार के आधा जाग रहा है। खर्राटे वाले सोते नहीं हैं और ना दूसरों को सोने देते हैं। उनके ब्रेन को, उनके हार्ट को, उनकी बॉडी को पूरा रिलैक्स नहीं मिलता है। तो जो मोटे लोग हैं फिर वो अर्धहलासन, फिर ये पाद वृत्तासन, ऐसे पूरी अच्छा, गोलाई स्वामी में जी। ऐसे घुमाना। कुछ लोग घुमाते तो हैं, ऐसे एंड बैंड से घुमाएंगे, ऐसे पैर मोड़ लेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करते रहिए, ऐसे ऐसे नहीं करना, पूरा घुमाना, घुटने सीधे, पंजे तले वैसे। जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी देखिए, नींद नहीं आना एक समस्या तो है, लेकिन ये समस्या कई और समस्याओं को पैदा कर देती है। एक तो ये कि अगर नींद सही से नहीं आ रही है तो ब्रेन जो है वो डल हो जाता है। हाँ, फिर कंसंट्रेशन वो कम होने लगता है। लंबे वक्त तक अगर नींद की परेशानी किसी को है तो उसके बाद डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो ऐसे में ब्रेन को, माइंड को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी भी है और एक चैलेंज है। अगर नींद नहीं आ रही है तो फिर माइंड के लिए क्या किया जाए, दिमाग के लिए? मेरे भाई हुसैन जी, नींद पूरी नहीं आती है तो ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर, पार्किंसंस, पैरालिसिस, अल्जाइमर, डिमेंशिया तो होता ही है। बीपी बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है। नींद पूरी नहीं आती है तो भूख अच्छी नहीं लगती है, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस बढ़ जाता है। नींद पूरी नहीं आती है तो स्किन डिजीज हो जाती है। नींद पूरी नहीं आती है तो शुगर बढ़ जाती है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए सर्वांगासन और शीर्षासन, चलो भाई सब शीर्षासन करो। हमारे सभी सन्यासी शीर्षासन और सर्वांगासन कर रहे हैं। एक तो ये सर्वांगासन, ये मस्तिष्क के लिए बड़ा जबरदस्त है। और जो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन करेंगे उनको कभी भी स्लीप एपनिया, स्नोरिंग, अनिद्रा की समस्या हो ही नहीं सकती। एक तो ये सर्वांगासन, और दूसरा सर्वांगासन हलासन के बाद ये शीर्षासन। ये तो मस्तिष्क के लिए परम औषधियाँ हैं, बहुत जबरदस्त है ये। ऐसे ऐसे सर्वांगासन और ये शीर्षासन सबको करना चाहिए। हमने तो अपने सन्यासी बालकों को जब प्रवेश हुआ तभी सिखा दिया था, तो ये सब करते हैं। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी शीर्षासन, सर्वांगासन, पूजा जी, अब एक दिन आपसे भी और कराना मुझे। आप वैसे तो शीर्ष पर पहुंच ही चुके हैं, पत्रकारिता का शीर्ष, योग का शीर्ष, लोकप्रियता का शीर्ष पर पहुंच चुके हमारे हुसैन भाई। मुझे लगता है आप भी कर तो लेते होंगे, आप भी छुपे हुए रुस्तम है हमारे, बताते नहीं। अनुलोम विलोम में ही गुजारा कर लेते हैं क्योंकि आपको सिंहासन पर बैठा रखा, आसन की जिम्मेदारी ज्योत्सना मीनाक्षी जी को दी हुई है। तो ये लेकिन बड़ा ज़बरदस्त है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये मस्तिष्क के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा और ब्राह्मी घृत गाय का घी 1 किलो 400 ग्राम का जो दिमाग है वो मूलतः 80% कोलेस्ट्रॉल से बना है। बाकी छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, छोटे छोटे मिनरल्स, विटामिन भी उसके लिए चाहिए होते हैं, लेकिन 80% घी से बना हुआ है। तो गाय का घी सर्वश्रेष्ठ है, भैंस का घी उसके दूसरे नंबर पर है, नेचुरल ऑयल तीसरे नंबर पर है, जिनको हम वर्जिन ऑयल बोलते हैं। चाहे मूंगफली का तेल है, चाहे तिल का तेल है, चाहे नारियल का तेल है, चाहे कच्ची घनी सरसों का तेल है, ये भी शुद्ध उपलब्ध कराते हैं हम पतंजलि की ओर से। हाँ स्वामी जी, शीर्षासन जो है तो वो तो वैसे भी और आसनों का राजा है। तो जिसने भी ये कर लिया उसने बहुत कुछ कर लिया और बहुत सारी बीमारियों को उसने अपने शरीर से दूर भगा दिया। बहरहाल स्वामी जी देखिए, भारत में लोग जो हैं
देर से सोते हैं, ये ट्रेंड बन गया है। देर से सोते हैं हमारे यहाँ लोग और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। और यूरोपियन लोगों के मुकाबले हफ्ते में करीब 5 घंटे 25 मिनट हमारे लोग यानी इंडियंस नींद कम ले रहे हैं। और इसकी वजह से यानी कम नींद लेने की वजह से उनका मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है, जिससे अचानक कई बार वजन बढ़ने लगता है। तो डाइजेशन और वेट कंट्रोल रहे, इसके लिए भी अभ्यास करवा दें। और जो नींद की कमी हो रही, क्या दोपहर में पूरी कर ली जाए? वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, 2 अभ्यास ये बैठ करके। आप बुलेटिन के बीच में सोने का सोच रहे हैं क्या? देखो, ज्यादा सोने वाले भी समय शक्ति का और मनुष्य के मिले हुए पूरे जीवन का अनादर करते हैं। ये दोपहर को सोने वाला कार्यक्रम तो बहुत ही खराब है। दिन में सोना ये आसुरी प्रवृत्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति है। पहले मैं देखता था कहीं कहीं लोग जो है दोपहर को दुकानें बंद कर देते थे। अब पैटर्न बदला है, दोपहर 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक दुकान बंद। मैंने कहा भाई क्या बात है? बोले जी सब खा पी के सो गए। ये बात तो अब ये दोपहर का सोने वाला कार्यक्रम ठीक नहीं है। भगवान ने दिन बनाया है काम करने के लिए, रात बनाई है सोने के लिए। सारी प्रकृति उसका आदर करती है, चींटी से लेकर के हाथों तक। एक उल्लू को छोड़ करके, उल्लू का पट्टा जो है तो बोलते भाई उल्लू का पट्टा है, तो बड़ा वो वाह। तो खैर चलो, दिन में नहीं सोना। हमारे ऋषियों ने कहा जीवन के आरोग्य के स्वास्थ्य के 3 बड़े स्तंभ है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो जितना आहार जरूरी है, जितना संयम अनुशासन जीवन में जरूरी है, उतना ही नींद भी जरूरी है। तो सबसे अच्छी नींद होती है 12 से रात को 10 से 4 बजे की। उससे भी अच्छी होती है 9 से 3 की। मैं भी आजकल 9 साढ़े 9 बजे सो करके 3 साढ़े 3 बजे उठ जाता हूँ। हाँ, ये पैटर्न अच्छा है। जब मैं फलाहार करता था तब 4-5 घंटे में हो जाता था गुजारा। अब थोड़ा अन्न लेने लग गया तो 6 घंटे के इससे ज़्यादा तो आती ही नहीं। क्या करेंगे, तो ये ज़रूरत ही नहीं है उसकी। तो जो है 6 घंटे से ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। तो वेट कम करने के लिए स्थित कोणासन, चक्की आसन और बैठ नहीं, अगर रात में 6 घंटे से कम नींद हो रही है स्वामी जी, पैर करो, मेरी तरफ सिर करो। मान लीजिए कोई 12-1 बजे सो रहा है और फिर सुबह सो 4 बजे सकते उठ जा रहा है, तो दोपहर में थोड़ी नींद ली जा सकती है। वो अपवाद है। ठीक है, ठीक है। पावर नैप। हाँ, थोड़ी नींद ली जा सकती है, उनके लिए है अपवाद रूप में। ये आदत ना पड़े। और जो नाइट ड्यूटी करते हुए देखो, उनको तो दिन में सोना ही पड़ेगा। अब ड्यूटी करके ही आया 8 बजे, तो थोड़ा नहा धो करके, थोड़ा योगाभ्यास करके, प्राणायाम करके, फिर खा पी करके और जो है थोड़ा सा स्वाध्याय करके गीता का, भगवत गीता का, कुरान का, पुराण का, गुरु ग्रंथ साहब का, जैसे जिसका विश्वास है, थोड़ा पूजा पाठ करके फिर सो जाए। और फिर जब जागे तभी सवेरा। तो सो गया 12 बजे, फिर 6 बजे उठ गया, फिर अपने नित्य कर्म करके फिर योगाभ्यास करे। ऐसे तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन, जो हमारे सभी चलित पवन मुक्तासन करो। हाँ, आगे पीछे इसमें रोलिंग पवन मुक्तासन। आहा, इससे तो डाइजेशन बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। और ऐसे लुढ़कने में मजा भी आता है, लुढ़काने में और आता है, लेकिन वो खाली कुश्ती वाली बात कह रहा। वैसे स्वामी जी देखिए, हम आज स्क्रीन पर 2 तस्वीरें खासतौर से दिखा रहे हैं। आपको तो रोज ही दिखाते हैं, आपको देख के लोग खुश होते हैं। और दूसरा, आज एनसीआर की तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि आज एनसीआर की जो तस्वीर है वो भी देख करके लोगों को खुशी मिल रही है, क्योंकि पेड़ जो है नहाए धोए से हैं, साफ सुथरे से हो गए हैं। बहुत दिनों के बाद नहाए हैं। और पोल्यूशन काफी कम हो गया। हाँ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। तो हमने हे पावन परमेश्वर अपने मन ही मन शर्माओं को क्या कर दिया, योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी द्वार तिहारे आऊं। ऐसे योग की चादर हे पावन परमेश्वर अपने मन ही मन हर्षाओ, योग का पुण्य कमाओ, सेवा धर्म राष्ट्र धर्म निभाओ। तो भगवान जी ने जो है ये जो कोहरे की मैली चादर थी
उसको धो दिया। हाँ। प्रभु ने कृपा की। और मुझे लगता है जब हमने इंडिया टीवी पर योग शुरू किया था तो यहाँ पर भी बादल थे, सूर्य भगवान ने उनके ऊपर ऐसी किरण डाली कि सब छिन्न भिन्न हो गए, पूरा प्रकाश अब धरती तक पहुँच रहा है। तो जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है ना, पाचन तंत्र के रोग है, अपचन है, गैस कब्ज एसिडिटी है, उनके लिए पवन मुक्तासन, मंडूकासन और ये अर्धमत्स्येंद्रासन और वक्रासन, ये भी बड़े जबरदस्त है। ये और ये बड़े जबरदस्त है। और खाली योग पेट की चादर लीवामृत, जो ओढ़ लेगा खाने के बाद लीवामृत, जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी, उसे नींद भी अच्छी आएगी, और अनार, मच्छर भी नहीं पपीता काटेगा, भी सेवा ठंडक भी नहीं मच्छर लगेगी, काटेगा भी तो पता नहीं चलेगा। बहुत से फायदे होंगे। वरना वो जो रॉकेट की तरह से भिनभिनाता हुआ कान के पास से गुजरता है तो नींद यूं भी पूरी टूट रात जाती है। गाना आवाज सुनाता करके है। जाता है। गाना सुनाता है, मधुमस्त पता हो नहीं रहा है, मुझे गाना बारिश की सुना वजह रहा है, दुख सुना रहा है। अच्छा स्वामी जी देखिए, नींद पूरी ना हो तो बहुत तरह की परेशानियां होती हैं, उनसे कैसे निजात पाया जाए वो लगातार आप बता रहे हैं। एक और ऐसी परेशानी का मैं जिक्र करती हूँ जो है ब्लड प्रेशर। हाइपोटेंशन की परेशानी भी शुरू हो जाती है अगर नींद पूरी ना हो या फिर अच्छी नींद ना आए। उसके बाद धीरे धीरे हार्ट की बीमारी का खतरा बढ़ने लगता है। तो हार्ट को कैसे मजबूत बनाया जाए, उसके लिए एकदम क्या ठीक क्या कहा किया जी, जाए? सुना दिया आपने। एक तो ब्लड प्रेशर की और फिर हार्ट की भी प्रॉब्लम आती है। हार्ट की पल्पिटेशन हाई हो जाती है, इंजेक्शन फ्रैक्शन लो हो जाता है, फिर अंदर ब्लॉकेज जमने लगते हैं, कोलेस्ट्रॉल और ये सारा कचरा, सब टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन अंदर हो करके फिर हार्ट में ब्लॉकेज आ जाते हैं, किसी का हार्ट इनलार्ज हो जाता है। तो दोनों के हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है। इन दोनों को थोड़ा और बताते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट के लिए एक तो ये गोमुखासन बड़ा अच्छा है, और एक शशकासन, चलो सब मंडूकासन, वज्रासन में बैठ के आगे झुक जाओ, शशकासन। एक तो शशकासन जो हमारे सन्यासी कर रहे हैं, आगे झुक गए और झुक करके माथा जमीन पर टिका दिया। एक तो ये शशकासन, और व्यासदेव जी धराओ मेरे साथ मंच के ऊपर, आप मरकट आसन करो। मरकटासन, मकरासन, भुजंगासन, ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए लेट करके मरकटासन के तीनों अभ्यास करो, ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छे हैं। एक गोमुखासन भी बड़ा अच्छा है, हाँ कर लो। और जिनको बीपी है, लौकी का जूस और उसके साथ मुक्तावटी या बीपी ग्रिट ले लो पहले ही दिन से। एलोपैथी के सिंथेटिक ड्रग से भी ज़्यादा इफेक्टिव है मुक्तावटी या बीपी ग्रिट, लौकी के जूस के साथ। अनुलोम विलोम करवा देते, ये आसन करवाते हैं। शशकासन जो हमारे सारे सन्यासी कर रहे हैं, ये जो है पूरा मरकटासन। मरकटासन के 3 अभ्यास हैं। एक तो पैर पास में, फिर पैरों में थोड़ा फासला, और फिर पैर सीधे करके। शशकासन, मरकटासन, ये गोमुखासन हार्ट के लिए, बीपी के लिए बड़े ज़बरदस्त है। जिनसे ये भी ना हो पाए तो ऐसे ही कर लें तो बीपी तो ठीक हो जाएगा। नमक थोड़ा कम खाएं, चिकनाई थोड़ा कम खाएं, तीखा तला कम खाएं, थोड़ा एक बार पसीना बहाएं। पसीना भी ना बहाएं तो कम से कम एक बार बॉडी को वार्म अप कर लें, जिससे कि अंदर ब्लड सर्कुलेशन जमना नहीं चाहिए नस नाड़ियों के अंदर। मैंने कहा ना 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक और 1,00,000 किलोमीटर लंबा हमारा पूरा का पूरा नाड़ी तंत्र, ये शुद्ध हो जाता है। और करीब 15,000 बार जो हमारा हार्ट धड़कता है, और एक दिन में 7,600 लीटर ब्लड को पंप करता है। तो ये पूरी ब्लड का सर्कुलेशन, उसमें एयर का सर्कुलेशन बरकरार रहेगा जब योग करते रहेंगे। तो मरकटासन के तीसरा अभ्यास भी करो। 3 अभ्यास ऐसे करने हैं। मरकटासन के 3 अभ्यास, गोमुखासन में बैठ करके 3 तरह के अभ्यास हम ऐसे कर रहे हैं। ये इतना कर लिया। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, खाली पेट कार्डियोग्रुट खाने के बाद हृदयामृत या अर्जुनारिष्ट या अर्जुन की घरवटी इतना और ले ले तो हार्ट भी ठीक, बीपी भी एकदम 100% ठीक हो जाता है। हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते हैं। हाँ, ऐसे मरकटासन दूसरी तरफ से ऐसे आराम आराम से मरकटासन के 3 अभ्यास, और फिर उल्टे लेट करके मकरासन कर लेते।
इतने छोटे छोटे अभ्यासों से छोटे छोटे चेंज ले आते हैं, छोटे छोटे इनिशिएटिव ले लेते हैं लाइफ में, उसी से ही ये बड़ी बड़ी बीमारियां, बीपी, शुगर, थायराइड। अब देखो एक और बड़ी बीमारी है थायराइड स्वामी की जी। प्रॉब्लम है, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया है ना, उनको ये बड़ा करना, ये स्वामी जरूर जी। करें जिनको नींद नहीं आती। सिंहासन और उज्जाई, मकरासन करो, भुजंगासन। इनसोम्निया का बुरा असर पैंक्रियास पर भी पड़ता है स्वामी जी, और नतीजा इंसुलिन डिस्टर्ब हो जाता है और फिर उसकी वजह से डायबिटीज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो शुगर की बीमारी ना हो इसके लिए भी 5 योगाभ्यास नियमित रूप से कौन से करने चाहिए? एक तो बैठ करके तो मंडूकासन और योग मुद्रासन बेस्ट है। लेट करके सब सन्यासी अब शशकासन के बाद पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये 3 अभ्यास बड़े अप्रतिम है। पहले पवन मुक्तासन, फिर उत्तान पादासन, फिर नौकासन लेट करके कर लें, और बैठ करके ये मंडूकासन कर लें। ऐसे देखो, ये मंडूकासन वज्रासन में बैठ के ऐसे और ऐसे, ऐसे कितना अच्छा है ना ये। अब ऐसे जिसने मंडूकासन और योग मुद्रासन पद्मासन में बैठ करके ऐसे कर लिया, ऐसे खाली पेट खीरा, करेला, टमाटर का जूस और उसके साथ मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट, उठते ही इम्यूनोग्रिट ले लें। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस तक खत्म हो जाते हैं। डायबिटीज के कारण से नजर की कमजोरी, डायबिटीज के कारण से किडनी का खराब होना, डायबिटीज के कारण से न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, गैंग्रीन, डायबिटीज के कारण से अंदर शरीर जर्जरित, खोखला, जैसे दीमक खा जाती है ऐसे अंदर से खोखला कर देती है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, अब नौकासन कर लो, ऐसे बड़ा जबरदस्त है। और लंबे सांस ही ले लो, खाली पेट इम्यूनोग्रिट लेने से न्यूरोपैथी नहीं होगी। जिनको आंखों की दिक्कत हो जाए, आंखों की दृष्टि क्षीण हो जाए तो आईग्रिट, और किडनी के फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाए, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने गए तो रिनोग्रिट। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट और खीरा, करेला, टमाटर का जूस ऐसा ऐसे, जिससे डायबिटीज और डायबिटीज के सारे कॉम्प्लिकेशंस 100% खत्म हो जाते हैं। लंबे सांस लेने से भी बीपी, शुगर नॉर्मल होता है। स्वामी जी, अब बारी और प्राणायाम कुछ की आ कर सकते चुकी तो है, भस्त्रिका ही। तो कपाल अच्छी भातियों नींद में के मूल लिए बंद, उद्यान बंद के साथ कर ले। हाँ, अच्छी नींद के लिए कौन कौन से प्राणायाम करने हैं, एक सेशन आप करवा दें। चलो भाई, अब सब ब्रह्मचारी, सब हमारे सन्यासी, सब भस्त्रिका। एक तो जो ब्रह्म का अनुसंधान करता है वो ब्रह्मचारी, और एक प्राणो ब्रह्मेति वजारात, जो प्राण ब्रह्म की उपासना करते हो, गृहस्थ होकर के भी ब्रह्मचारी हैं, सदाचारी हैं, संयमी हैं। जो संयमी है वही सदाचारी है, जो सदाचारी है वही ब्रह्मचारी है। ये भस्त्रिका बड़ा जबरदस्त है। ऐसे करें 2 से 5 मिनट। और जैसे अब कपाल भाती, हमारे व्यास देव जी से लेकर के सारे सन्यासियों ने पूरे चर्बी को सुखा रखा है। ऐसा होना चाहिए शरीर, पेट के ऊपर चर्बी नहीं रहनी चाहिए। जैसे हमारे व्यास देव जी ने पूरी चर्बी का खोआ बना रखा है पूरा। ओंकार देव जी ने पूरे 6 पैक बनाने की होड़ लगी हुई है। हाँ, हमारे विश्वदेव जी भी, और जो है अभिषेक देव, और ये क्या नाम है, आदर्श है, उत्कर्ष। हाँ, पहले तो दुबला पसला था तो कोई मांस भी बढ़ गया इसका। हाँ, इसका भी थोड़ा पहले वेट कम था, वेट भी बढ़ गया है। ये हमारे ईश देव जी तो जो अभी पहलवान जैसे लग रहे हैं, तो आप सब जानते हो इनको। ऐसे फोटो खींचे तो एक्सरे आते थे, जब तेज हवा चलती तो रस्सी से बांध के रखना पड़ता, कहीं उड़ ना जाए। अब देखो, अब मेरा 66, 7 और ये 70 पर पहुंच गया अभी, क्योंकि मेरे से 2 इंच ज़्यादा बड़ी हाइट है।
अच्छी बात है, गुरु से चेले सवाए होने चाहिए। तो योग करने से न अंडरवेट रहेंगे न ओवरवेट रहेंगे, पूरा स्ट्रक्चर करेक्ट एकदम फिट। प्राणायाम की ये महिमा है। नींद भी अच्छी आएगी, भूख भी अच्छी लगेगी, खाना भी अच्छे से हजम हो जाएगा। कितना अच्छा है देखो योग करने से सब कुछ अच्छा होता है। फिर भी लोग, क्या दुर्भाग्य है लोगों का, सुबह सुबह रोज हम 7:56 पे इंडिया टीवी पे आते हैं, सबको जागरूक करते भाई योग कर लो, बीमार होकर के जीना ये जीवन का अनादर है, भगवान के विधान का अनादर है। जो बीमार होकर के जीते और मरते हैं उनको अगले जन्म में भगवान मनुष्य बनाता है। बोले इसने मनुष्य धर्म का ठीक से पालन नहीं किया, इसको मनुष्य के शरीर को कैसे इस्तेमाल करना आता नहीं है। इसलिए जीते जी निरोगी हो जाओ और जाने से पहले, मौत से पहले निरोगी हो जाओ, नहीं तो अगले जन्म में जेनेटिक बीमारियां ऐसे पड़ेंगी, पैदा होते ही जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक हार्ट डिजीज, और पता नहीं ब्रेन डिसऑर्डर्स, लिवर किडनी के डिसऑर्डर, कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं पैदा होते ही बच्चों को। पैदाइशी अच्छा स्वामी जी, प्रोटीन लीकेज न जाने क्या क्या, लोग धीरे-धीरे जूनियर आर्थराइटिस। रोजाना तो हमारे इस साथ जीवन जुड़ने में वालों की भी तादाद योग बहुत ज्यादा का है। फायदा होगा, अगला जन्म भी अच्छा मिलेगा मेरे भाई हुसैन। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। अच्छा, जरा ये कहा जाता है कि योग निद्रा के जरिए नींद की परेशानी दूर की जा सकती है, तो जरा समझाइए कि योग निद्रा क्या है और इसका सही तरीका क्या है। सब लेट जाओ शवासन में। देखो योग निद्रा ये है, आज हमारे चेले साथ में है तो इसलिए इनको योग निद्रा करा देते हैं। ये तो एक क्षण में इस संकल्प मात्र से सो जाते, दृष्टा भाव से देह को देखना, सांसों को देखा, दृष्टा भाव बोलो, साक्षी भाव बोलो, प्रेक्षा भाव बोलो, विपश्यना बोलो, इसको ऐसी विटनेस होकर के, साक्षी होकर के देह को देखते, इंद्रियों को, मन को देखते और प्राणों को देखते, सांसों को देखते। और मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, शिवो हम, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत। ऐसे अपने आत्म स्वरूप में जो प्रतिष्ठित हो जाते और देह को देखा दृष्टा भाव से और देहातीत गुणातीत हो गए। और ज़्यादा गहरा करना है तो पैरों की ओर से, पैर के अंगुलियों को, अंगूठों को, पंजों को, पिंडलियों को, घुटनों को, जंघाओं को, और ऐसे धीरे धीरे कमर को, पीठ को, छाती को धीरे धीरे ढीला छोड़ते चले गए। कंधों को, कोहनियों को, हाथों को धीरे धीरे पूरा ढीला छोड़ दिया। माथे को, चेहरे को भी ऐसे ढीला छोड़ दिया। और ऐसे गुरु भगवान की शरणागति में, प्रभु तेरा आश्रय, तेरी शरणागति, ऐसे जो साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देह को शिथिल छोड़ के आत्म भाव में, आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ओहो हो, तो पूरे रोग शोक सब मिट जाते हैं। इसको योग निद्रा भी कहते हैं, इसको शवासन भी कहते हैं। इससे नींद अच्छी आती है, इससे हार्ट की प्रॉब्लम दूर होती है, और इससे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन दूर होता है। और इससे फिर थोड़ी देर में जो काम 5-6 घंटे की नींद से होता है वो 5-10 मिनट की योग निद्रा से हो जाता है। ये 100 गुना ज़्यादा लाभप्रद है नींद से। इतना ज़बरदस्त है योग निद्रा का अभ्यास। स्वामी जी यहाँ जोस्ता भी लग रहा है, मीनाक्षी उठाओ भाई जोस्ता को। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में नहीं, हार तुम्हारे हाथों में। चलो अब उठ बड़ी जाओ भाई। शांति की भी अब अनुभूति हमारे होती है। हुसैन स्वामी भाई जी एक मजाक करने सवाल लग गए। मेरा भी था। धन्यवाद। स्वामी जी कितनी देर तक योग निद्रा लेनी चाहिए? हाँ भाई जी, मुझे तो लगता है रात को सोने से पहले योग निद्रा ले ली जानी चाहिए। ये 5 मिनट की बहुत है। 5 मिनट की बहुत है। योग करने के बाद जो बहुत तेज पसीना बहाते हैं ना, हमारी तरह से दंड बैठक आदि लगाते हैं। और ठीक कहा मीनाक्षी जी ने, सोते समय करेंगे तो 5-6 घंटे हो जाएंगे। पूरी योग, हमारा सोना और हमारा जागना सब कुछ योग में होना चाहिए। योग को करना है और योग को जीना है। ऐसा तो पूरा रात को भी करे तो पूरा 5-6 घंटा, दिन में करे तो 5-6 मिनट बहुत हो गई। और स्वामी जी हम तो ऐसे एक क्षण में ही विश्राम पा लेते हैं। बस जैसे ही विचार करते हैं, शुद्ध हो हम, स्वस्थ हो हम, मुक्त हो हम, बस इतने से विश्रांति मिल जाती है। अकाम, आत्मतृप्त, आत्मराम, आत्मरति हो जाते हैं मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी आज फैक्ट चेक नहीं बल्कि आज अच्छी नींद के लिए आपसे थेरेपी जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरा कल के कार्यक्रम के बारे में जरा जल्दी से दर्शकों को बता दूं। आपको जल्दी जल्दी जगड़ते हैं रोग, शुगर, बीपी हाई, इम्यूनिटी हुई कमजोर, गलत आदतों से लाइफस्टाइल बिगड़ा, हार्ट, लिवर, लंग्स पर बढ़ा खतरा। स्वामी रामदेव के साथ कीजिए रूटीन सेट, बीमारी होगी दूर, हेल्थ रहेगी परफेक्ट। तो छोटी दिवाली पर खराब लाइफस्टाइल से कीजिए तौबा और हेल्दी लाइफ के लिए जीवन में कैसे लाएं अनुशासन, डिसिप्लिन,
ये बताएंगे आपको कल स्वामी रामदेव। वक्त आप पहले से जानते हैं, 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। स्वामी जी, कौन सी थेरेपीज हैं जिससे नींद अच्छी आएगी? एक तो योग निद्रा हो गई। और ये राम 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 राम, क्या नाम बेटा? अंशु। अंशु। मैंने कहा कि ये नया प्राणी धरती पर कहाँ से उतर आया है? अब इसको लीच ने ये ले लिया लीच ना, यदि अपना फोटो देखे तो डर जाएगी। जिनको नींद नहीं आती है, आंखों की प्रॉब्लम होती है, सिर में बहुत दर्द होता है, ईचिंग होती है, उनको ऐसे लीच लगा देते हैं। भाई बच्चे ने लगाई भी बड़ी अच्छी। क्या नाम बेटा आपका? रूबी यादव। रूबी यादव, क्या बात है? हैं? कैसा लग रहा है बेटा? कोई कष्ट तो नहीं हो रहा? ऐसे लग रहा है चींटियां काट रही है। चींटी काट रही है ना, सांप बिच्छू नहीं काट रहा। ऐसे माता जी के इधर देखो, इनको भी 2 सींग लगा दी है। ये अनिद्रा के लिए, स्ट्रेस के लिए बहुत जबरदस्त है। फिर ये सिरो पिच्चू होता है, ऐसे इसमें बादाम का, अखरोट का, गाय का या अलग अलग घी लगा करके और घी का पूरा खोया भिगो करके उसके ऊपर पूरा फ्रेश रुई लगा के फिर उसको ऐसे बांध देते। इसको कहते हैं सिरो पिच्चू और इसको कहते हैं सिरोभ्यंग। सिर के ऊपर हमारे पास में बहुत तरह के तेल हैं। हमारे पास में नारियल का भी तेल है, तिल का भी तेल है, केशकांती तेल भी है। और ये तेल हम लगाते नहीं, सिर में ऐसे पूरा उड़ेल देते हैं। ऐसे पूरा तेल उड़ेल दिया, हा, इसके तो मजे आ रहे हैं। लगाओ अब पूरा अच्छा है। ऐसे सिर पे जब ये मसाज करते हैं ना, बड़ा आनंद आता है। और इधर जो है मामला और जोरदार चल रहा है। देखो, एक तो सिरोधारा, स्वामी जी, इसमें अब आपसे इजाजत लेनी होगी। घी, बादाम, रोगन, अखरोट का तेल, इससे सिरोधारा करते और ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाते हैं। तो सब कुछ बता दिया। बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे जो एक्यूप्रेशर करेंगे और थेरेपी करेंगे उनको कभी सिर में दर्द होता ही नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम।